सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज सुप्रीम सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की अपनी अलग दलील है, इसी को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, तो वही हिंदू पक्ष का अपना कुछ और कहना है जो आप सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो विवाद है क्या वो सुलझ जाएगा, रास्ता आगे का खुल जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है। काफी लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है और अब क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसी पर यानी कि कार्बन डेटिंग पर विवाद को लेकर ये पूरी सुनवाई होनी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से आशुतोष सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा दिल्ली से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिव मंदिर दिल्ली से हमारे साथ अभिषेक राज जुड़े हैं। लेकिन गौरव, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आज पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुनवाई होनी है, तो ऐसे में कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल ये है कि जो विवाद है क्या इस सुनवाई के बाद विवाद सुलझ जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, या फिर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को जारी रखता है और ऐसे में कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया जो है वो शिवलिंग नुमा जो आकृति जिसे मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो शिवलिंग नहीं है, हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग कहता है, कार्बन डेटिंग के बाद न सिर्फ उसकी उम्र पता लग जाएगी बल्कि ये पता लग जाएगा कि उस पत्थर के जो उसमें पत्थर हैं, अवशेष हैं, वो कहाँ से हैं, कहाँ हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष रिव्यू पिटीशन लेके गया था उस वक्त एएसआई ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें कहा गया था कि उस आकृति को, उस शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग की जा सकती है। अब ऐसे में वही हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में रिपीट भी होगा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले 2 आदेशों में उस स्थान की जहां पर मुस्लिम पक्ष वुजू करता है उस ज्ञान व्यापी मस्जिद में उसकी यथास्थिति बरकरार रखने को कह चुका है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करेगा, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिम पक्ष बार बार कहेगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है वो अगर वहां पर इस तरह का सर्वे होता है और कोई बदलाव की बात आती है फिर उस कानून का उल्लंघन होगा और जो मस्जिद है वो पूरी तरह से फिर मस्जिद नहीं रह जाएगी, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। लेकिन बार बार हिंदू पक्ष का ये कहना कि वो एक पुराने मंदिर का भग्नावशेष है और उसको ढहाकर जो है वहां पर मस्जिद बनाई गई थी और उस मस्जिद के ऊपर बाकायदा फव्वारे का सेटअप लगाकर वुजू किया जाने लगा, ये बात जो है वो हिंदू पक्ष लगातार कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश जो है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से कैसे जुड़ता है और उसको किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करता है। दूसरा ये कि क्या अगर साइंटिफिक सर्वे करा लिया जाए तो एक लंबे वर्षों से चला आ रहा विवाद क्या खत्म होने की राह पर आ सकता है, क्योंकि अगर उस शिवलिंग के बारे में ये बात साफ आती है कि वो शिवलिंग ही है दरअसल में और एक बहुत ही पुराने पत्थर से बना है, क्योंकि जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसकी एक आयु है जो कि पता है कि वो किस सन में बना, लेकिन शिवलिंग की अगर उस ज्ञानव्यापी मस्जिद की आयु से ज्यादा निकलती है तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं कहा जा सकेगा कि वो पत्थर जो है वो फवारा नहीं है, दरअसल एक पुराना शिवलिंग है जिसे ढककर जो है वहां पर फवारा बना दिया गया। इन सारे तथ्यों को देखना है सुप्रीम कोर्ट को। बेहद अहम सुनवाई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं न कहीं ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो विवाद है और वहां पर लगातार जिस तरह से पूजा की मांग और हिंदू पक्ष की आस्था के अपमान का जो एक दलील जो दी जाती है उसका कहीं ना कहीं आज हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में निकलना हुआ दिख सकता है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच पर इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि आज दोपहर 1 बजे के पहले पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। 1 बजे से पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। गौरव, आप अपनी नजर बनाए रखेगा। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, जैसे कि गौरव ने भी कहा, क्योंकि साइंटिफिक सर्वे अगर शुरू होगा तो पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के वकील उनकी तरफ से 18 मई को अर्जी लगाई गई, दलील दी गई कि 21 मई से साइंटिफिक सर्वे शुरू हो रहा है, लिहाजा तुरंत सुनवाई की जरूरत है। इस साइंटिफिक सर्वे से इतनी प्रॉब्लम क्या है? सही तो है ना, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी।
देखिए, हिंदू पक्ष तो ये चाहता है कि इस पूरे प्रकरण का साइंटिफिक तरीके से अगर जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये नहीं चाहता है कि पूरे प्रकरण का साइंटिफिक जांच हो, क्योंकि अगर वो जानता है कि अगर साइंटिफिक जांच होती है तो जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ सकती है। क्योंकि मुस्लिम पक्ष को इस बात की आशंका है कि जिस तरीके से ज्ञानवापी की दीवारों पर जो देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो आकृतियां मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, जो तमाम तरह की चाहे त्रिशूल हो, स्वास्तिक हो, कमल के निशान हो या फिर अन्य जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए निशान हैं वो मिले थे। लिहाजा हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत होता है। और साथ ही जो वीडियोग्राफी हुई थी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान, उस दौरान बहुत कुछ मिला था जिससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जो मस्जिदों में इस तरीके की जो कलाकृतियां हैं, आकृतियां हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वो चीजें दिखी थी। और शायद यही कारण है कि मुस्लिम जो पक्ष है उसके अंदर जो डर है, जो भय है वो बना हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाता है या फिर उस पर किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार करता है? मुस्लिम पक्ष को इस बात की उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था, उसी आदेश का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि आप अगर हाईकोर्ट वहां पर जो साइंटिफिक आदेश की अगर जांच का आदेश देता है तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। हालांकि उसमें जो 17 मई का जो आदेश था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिला प्रशासन चाहे तो उस सील वाले एरिया को खोल सकता है, देख सकता है, उसका रखरखाव कर सकता है। यानी अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले पे क्या कहता है। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस पूरे वजूखाने पे मिली जो शिवलिंगनुमा आकृति है उसकी साइंटिफिक जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा है कि जो हिंदू पक्ष है वो सिर्फ वजूखाने ही नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे चाहता है, कार्बन डेटिंग के जरिए हो या फिर जीपीआर सिस्टम के जरिए हो। क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अगर साइंटिफिक जांच सिर्फ वजूखाने की होती है तो क्यों ना पूरे संपूर्ण परिसर की जांच करा ली जाए ताकि और जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। और इस मामले को लेकर भी आज जिला जज की जो अदालत है वहां पर सुनवाई होनी है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे लेकर लिखित जवाब देगा। देखिए, जहां तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड की जो थ्योरी है उसे जो जिला जज की अदालत है वो पूरी तरीके से इनकार कर चुका है। क्योंकि जब इस मामले की पोषणीयता को लेकर यहाँ सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान भी मुस्लिम पक्ष ने जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और जो वक्फ बोर्ड की जो एक थ्योरी थी उसे जिला जज के सामने रखा था। लेकिन जिला जज ने इस पूरी थ्योरी को नकारते हुए इस मामले की पोषणीयता को ठीक है। आशुतोष आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज क्योंकि सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पे टिकी रहेंगी क्योंकि कार्बन डेटिंग पर ही विवाद को लेकर पूरा जो केस वहां पहुंचा है, सुनवाई इसको लेकर होनी है। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, लोगों का क्या कुछ सोचना, आप लोगों के बीच है लगातार, आप उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने जो दलील दी है, जो अर्जी दी है वो सुप्रीम कोर्ट में आज उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, उनके किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों की निगाह अब बनी हुई है वहां पे कि क्या फैसला आता है। देखिए, ये तमाम लोग हैं, आज ज्ञानव्यापी पे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अब सुनवाई होगी कि क्या साइंटिफिक जो रिसर्च है वो होना चाहिए नहीं। एक शिव भक्त जो है वो क्या सोचता है? शिव जी करेंगे जो करेंगे सब। देखिए, शिव जी करेंगे। यहाँ देखिए तमाम साधु जो है वो बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं आज ज्ञानव्यापी के ऊपर जो है वो कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला आ सकता है। शिव भक्त क्या सोचता है? क्या लगता है आपको, शिव जी क्या चाहते हैं ज्ञानव्यापी बनारस वाले मामले में? हाँ, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग के पक्ष में फैसला है? जरूर है। देखिए, ये तमाम साधु संत जो है वो आपको दिखाई देंगे और सबका जो है यही कहना है। बाबा भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? शिव की मर्जी। देखिए, शिव की मर्जी जो है ये तमाम भक्त हैं। यहाँ देखिए ये भी आए हुए हैं। कार्बन डेटिंग को लेकर, साइंटिफिक एविडेंस को लेकर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद था उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग बचते भी आ रहे हैं। तो तमाम देखिए ये शिव मंदिर है, ये यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग बच रहे हैं बात करने से क्योंकि देखिए कोई इस मुद्दे पे उस तरीके से बोलना नहीं चाहता। यहाँ कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो है वो ज्ञानव्यापी को लेकर जो कार्बन डेटिंग है उसको लेकर कुछ फैसला आ सकता है कि होना चाहिए नहीं चाहिए। शिव भक्त क्या सोचते हैं? शिव सोचा फैसला आना चाहिए हमारे वक्त में। हमारा है ही वो शिवलिंग, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। उन्होंने कब्जा कर रखा था, नंदी बाबा सामने बैठे हैं, हम देख के आए खुद, तो हमारे हक में होना ही होना है। भोले बाबा का तो वहां होना ही होना है। और आपको क्या लगता है?
मुझे कुछ सच्चाई का साथ देना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि क्या है, हकीकत निकालनी चाहिए, उसके बाद उसका डिसीजन। ठीक है, हकीकत निकालनी चाहिए। वही कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे की ये पूरी बात है। अभिषेक, आप सब हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले में दरअसल नया मंदिर मॉडल सामने आ चुका है। हिंदू पक्ष ने ये नया मंदिर का मॉडल तैयार किया है। ज्ञानवापी मंदिर मॉडल को लेकर अब विवाद भी बढ़ चुका है। मुस्लिम पक्ष ने मंदिर मॉडल को गलत बताया है, हिंदू पक्ष भी अपने दावे पर अड़ा हुआ है। ज्ञानवापी से पहले मंदिर ऐसा दिखता था, ये हिंदू पक्ष का कहना है। मॉडल जारी कर दिया है कि ज्ञानवापी से पहले किस तरीके से वहां पर भव्य मंदिर था। अब इस पर विवाद हो रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि भाई ये तो गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से हिंदू पक्ष कह रहा है कि पहले वहां पर बड़ा विशाल मंदिर था, और ऐसे में आप इस बात को लेकर एक तरफ हिंदू पक्ष है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है, और दोनों के अपने अपने तर्क है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से एक मॉडल मंदिर भी बनाया गया है, जिसे बताया ये जा रहा है कि 1669 के पहले का वो मंदिर है और आदि विश्वेश्वर में उसी में विराजमान थे। सवाल इस बात का है कि इस मंदिर और मॉडल में कितना दम है। जिस मंदिर और भगवान शिव की बात करती थी, अब मॉडल के जरिए दुनिया देख रही है, क्या कहेंगी? जी, ये मतलब जनता के जागरूक के लिए है कि ये जैसा मॉडल है वो विध्वंस के पहले का मॉडल है। अब जो आप लोग देख रहे हैं वो विध्वंस के बाद का था। अब ये वैसे ही मॉडल बन के तैयार हुआ है। अभी तक हम ज्ञानवापी मस्जिद की गुंबद देखते थे, दीवारें देखते हैं, और आप लोग अब मॉडल के जरिए आदि विश्वेश्वर का मंदिर भी दिखाने। बिल्कुल बिल्कुल, हम हिंदू समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज जो 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन अभी भी लगता है सोई हुई मुद्रा में है। उसको गौरवान्वित और उसको जागृत करने का समय है। यह मॉडल 1669 में औरंगजेब के तोड़ने के पूर्व का यह मॉडल है। जेम्स प्रिंसेस के नक्शे के एकदम हूबहू 100% एक सेंटीमीटर 128 फीट का था, तो 128 सेंटीमीटर में पूरा यह मॉडल बना हुआ है। जो 8 मंडप थे, गर्भगृह लेके 9 मंडप, यानी शिखर का पूरा जो है, जैसे 8 मंडप थे उसमें से। सवाल ये है कि क्या हकीकत की जमीन पे भी ये मॉडल मंदिर बनेगा फिर से, या मॉडल तक ही? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहेंगे जैसे श्री राम जन्मभूमि के पहले जो है एक मॉडल बना, सारे देश के लोगों ने जाकर देखा, और उनमें श्री राम जन्मभूमि, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ। तो ऐसे ही देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति के प्रति हम चाहते हैं पूरा देश जागृत हो इस मॉडल के प्रति, और उसमें निष्ठा हो और संकल्पता हो इस मंदिर के प्रति, इस मॉडल के प्रति। देखिए, चूंकि इतिहास भूगोल में सब कुछ हम लोगों को जानकारी है कि पहले कहाँ क्या था, और 30 साल पहले से ये सारी कल्पना चल रही थी। बीच में एक ऐसा अवसर आया जब माननीय हरिशंकर जैन जी, माननीय विष्णु शंकर जैन जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिला, निर्देशन मिला, और उनके निर्देशन, उनकी योजनाओं के साथ मैंने इसको बनाने का काम शुरू किया। हमारी आदि महादेव ट्रस्ट जो काशी धर्मालय मुक्ति न्यास है, उसके माध्यम से उसकी टीम को लेकर के हमने 10 महीने पहले काम शुरू किया। आज भी जो मॉडल आप दिखा रहे हैं, हमको लगता है कि कम से कम 20% अभी और पूरा होना है। 20% अभी काम बाकी है, और हम कोशिश करेंगे कि वो भी 1 महीने में हो जाए, क्योंकि हम लोगों को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो एक तरफ हिंदू पक्ष मंदिर बनाने का दावा पेश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे ख्याली पुलाव बता रहा है। सुनिए सर। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से तो 1669 के पहले आकृति तो यही है, ऐसा ही दिखता था। और उसके मंडप की साइज, मंडप के जो ऊपर गुम्बद बना हुआ है, वर्तमान में अभी 3 ही छूटे हुए हैं, बाकी तो सब तोड़े गए हैं। मंदिर के बगल में जो 124 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा ये हॉल बना हुआ है, जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत सीखने आते थे। इसी में दारा सिकोह भी संस्कृत सीखा था। हमारा मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो पश्चिम दिशा में था। पश्चिम दिशा में जब हम मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, जैसा कि आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, भी मॉडल में भी दिखेगा, प्रवेश जब करेंगे तो पहले श्रृंगार मंडप है। श्रृंगार मंडप के दाहिने तरफ वो दंडपाणी मंडप है, बाएं तरफ गणेश मंडप है। फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो सीधे गर्भगृह में जाएंगे। क्या जिन लोगों ने तस्वीर जारी किया है, क्या 1669 में वो थे, जीवित थे जो उन्होंने देखा? अगर नहीं थे
तो ये ख्याली पुलाव है। उनके ख्याली पुलाव से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ख्याली पुलाव में तो बहुत सी चीजें हैं। इसलिए हम इस चीज पे कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे क्या होगा भविष्य में, भारत का भविष्य क्या होगा, या भारत का भविष्य कैसा ये लोग रखना चाहते हैं। ये वो लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। इसलिए जो भी होना है सामने आएगा, और जिस तरह भी जिन हालात में भी हम लोग गुजरेंगे उसको देखेंगे। तो देखिए, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हमारे तीनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, पहले तो विवाद किस तरीके से खड़ा होता है, फिर कार्बन डेटिंग, साइंटिफिक सर्वे, इसको लेकर भी अलग अलग राय सामने आती है। अब मंदिर का जो मॉडल जारी किया गया है, बताया जा रहा है कि पहले मंदिर ऐसा था, उसको लेकर भी बवाल शुरू हो चुका है। और ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ये तो ख्याली पुलाव है। क्या आप तब जिंदा थे? जो लोग ये तस्वीर जारी कर रहे हैं, क्या वो लोग तब मौजूद थे? बिल्कुल, देखिए, कुछ दिन पहले तक हिंदू संगठन की ओर से एक नारा दिया जाता था, या नारा दिया भी जाता है अभी भी, कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर के निर्माण का जो सपना था लाखों राम भक्तों का, वो धीरे धीरे अब पूरा होने लगा है। और अब बारी है काशी की। तो काशी को लेकर जो शिव भक्त हैं या फिर हिंदू समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उसी कड़ी में जो सबसे जो ताजा एक स्टेप कहा जा रहा है, वो है मंदिर का मॉडल। मंदिर के मॉडल को अब लोगों के बीच में रखा जाएगा, एक जगाने का काम करेगा। जैसा कि सोहन लाल आर्या बता भी रहे हैं कि लोगों को जगाने का काम किया जाएगा। अब मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है, वो निश्चित तौर पे एक नेचुरल है कि वो इस मॉडल को लेकर आपत्ति जाहिर करेंगे। और वो जब मेरी उनसे बात हुई अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन से, तो उन्होंने उसे ख्वाबी पुलाव बताया। हालांकि उनका कहना था कि जो लोग इस मॉडल को बना रहे हैं, क्या वो सन 1669 के पहले पैदा हुए थे क्या, या उन्होंने देखा था क्या? तो सवाल इस बात का है कि अगर वो पैदा नहीं हुए थे, तो क्या आप पैदा हुए थे कि जो आप इस बात को डिनाई कर रहे हैं? उनका ये कहना है, जिन्होंने इस मॉडल को बनाया है, कि जेम्स प्रिंसेप से लेकर जो तमाम हिंदू देवी देवताओं में जुड़े हुए जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, इसके साथ ही जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो कलाकृतियां मिली है, उसको आधार बनाकर इस मॉडल को बनाया गया है। और उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि कुल 8 जो मंडप है वो बनाया गया है। इसके साथ ही बीच में गर्भगृह है, साथ ही जो साइड में आप देखेंगे कि उसमें प्रवर्तन कक्ष है, जिसमें कहा यह जाता है आशुतोष, जिनके जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं और बताया जा रहा है भाई ऐसे था, ये बात तो खुद दिख रहा है ना, ये तो एविडेंस है जो नजर आ रहे हैं। देखिए, मंदिर का दरअसल नया मॉडल जारी किए जाने के बाद वहां पर जो लोग मौजूद थे, हमने उनसे भी बात की। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। नए मंदिर के मॉडल की जो तस्वीर है, वो अब दिव्य और भव्य जो तस्वीर है, वो लोगों के सामने आ चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये मंदिर फिर से बनता है तो कुछ उसी रूप में बन सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ भक्त हैं, हम उनको भी ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे राय जानने की कोशिश करते हैं कि उनको ये तस्वीर कैसी लगी। देखिए, ये जब आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा गया था, तो उस दौरान की तस्वीर है। इस तस्वीर को देखकर क्या लगता है, क्या मन में भाव आते हैं? ये मन का आदि विश्वेश्वर जो मंदिर था, बाबा के ठीक सामने था। ये आदि विश्वेश्वर आज का नहीं, करीब 300 वर्ष से पहले का ये मंदिर है। उस समय ये उसको तोड़ा गया था, तब उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ है, काशी विश्वनाथ का। तो आपके मन में क्या लगता है कि मन में विचार आया हो कि इसी तरीके का मंदिर होगा, कुछ इससे बढ़िया भव्य होगा, इससे भी अति दुर्लभ होगा। मोदी जी ने जो काम कर दिया, शायद कोई ऐसा विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसको काम कर सके। जो पुराने मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है, उसका जो मॉडल है वो अब पेश कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मॉडल पेश कर दिया है, तो मुझे लगता है कि जो मॉडल वो दिखा रहे हैं कुछ उससे मिलता जुलता है, उससे मिलता जुलता है। वो किस मंदिर का मॉडल है, क्या लगता है? विश्वनाथ मंदिर। आपको इतना कॉन्फिडेंस है? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बाबा इसी में विद्यमान है, इसी में है? हाँ, इसी में है बाबा। लेकिन कैसे आपको लगा कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर है? अरे, हम लोग के दादा परदादा इसी जगह रहे। हाँ, तो हम लोग को है, वही बड़े लोग जो बताते वही समझेंगे। तो जो मंदिर का स्ट्रक्चर है लगभग वैसा ही है? हाँ, वैसे पुराना ही है, एकदम वैसे पुराना ही है, नया नहीं। रेशमा, ये बताइए कि आपने मॉडल देखा, कैसा लगा मॉडल, और क्या लगता है कि वाकई वो ज्ञानवापी जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है? हाँ है वो। हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम पिछली जब आए थे तब देखे थे। अलग से है ये तो, वो तो छोटा था और ये बड़ा बन गया, खूब अच्छी जगह
हो गया तो मस्जिद में गए तो पता मस्जिद को तो पता कौन भाई मस्जिद का पता नहीं था। हाँ इनसे पूछो तो अच्छा, आप लोग को जानकारी थी कि ये मस्जिद कब बना, क्या है इसका? नहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं। पहले बार है हमको यहाँ के राजस्थान के, यहाँ के होते तो पूरी हिस्ट्री बता देते। हम यहाँ के नहीं, आउट ऑफ स्टेट है। अच्छा, आप आउट ऑफ जयपुर राजस्थान के है। तो देखिए, ये हालांकि इन लोगों को बहुत जानकारी नहीं है अभी इस मंदिर के मॉडल के बारे में, लेकिन जैसे जैसे लोगों की जानकारी होगी निश्चित तौर पे जो लोगों की उत्सुकता है वो आगे और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से जिस तरह से इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता उस मॉडल में नजर आ रही है, तो लोगों की कोशिश यही है, लोगों का चाहना यही है कि मंदिर जल्द से जल्द निर्माण हो ताकि लोग वहां पर बाबा विश्वनाथ यानी आदि विश्वेश्वर का दर्शन कर सके, क्योंकि सैकड़ों सालों से उन्हें इस बात का इंतजार है कि जो मंदिर है आदि विश्वेश्वर का फिर से उसी तरीके से बने और उसमें जो बाबा हैं वो एक बार फिर से उसमें उनका जो विद्यमान हो कि उनके दर्शन पूजन हो सके। तो आशुतोष की रिपोर्ट तो आपने देखी किस तरीके से लोगों से उन्होंने बातचीत की है और लोग अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। हालांकि जो वहीं के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ बचपन से रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमको बताया था, वो बताते थे कि हाँ यहाँ पर मंदिर था। लगातार आशुतोष बने हुए हैं, अभिषेक और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, मैं आपसे ये चीज जानना चाहती हूँ क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को ही चुनौती दी गई है साइंटिफिक सर्वे को लेकर। अगर आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ भाई साइंटिफिक सर्वे हो, जो हाईकोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा जाता है, तो लगभग कितना समय लग सकता है साइंटिफिक सर्वे होने में और क्या प्रोसेस पूरा होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश जो है वो जारी रहता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है वो 22 मई यानी कि सोमवार को जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो तय करेंगे कि आखिर कार्बन डेटिंग कराने के लिए जो है वो व्यवस्थाएं किस तरह से तय की जाएं। ये डिस्ट्रिक्ट जज को तय करना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक। अब जाहिर तौर पर अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन जो है वो उसी तरह से होता है, सुप्रीम कोर्ट उसे बरकरार रहता है, तो 22 मई को जब ये मामला बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचेगा, तो वो सबसे पहले जो है न सिर्फ साइंटिफिक सर्वे के लिए एएसआई की टीम से संपर्क करेंगे कि कितना वक्त लगेगा, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाना, उस आसपास के इलाके में चीजों का प्रबंध करना और पूरे बातों का ध्यान रखना ताकि जो स्ट्रक्चर है उसके जो आकार है, परिस्थितियां हैं, उसमें किसी तरह का परिवर्तन ना आए और सिर्फ जो ये मौजूदा साइंटिफिक एएसआई जांच है वो शिवलिंग की जांच तक ही सीमित रहे। इन सभी पहलुओं का ध्यान रखने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कोई फैसला लेगा। माना यह जा रहा है कि जो पूरा हफ्ता है उसमें ये पूरा काम जो है वो निपटाया जा सकता है और एएसआई ने साफ साफ कहा है कि बिना शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए ये एएसआई का सर्वे हो सकता है। नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, अभिषेक और आशुतोष।